लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, आप सब लोग जानते हैं कि कल हमने हिस्ट्री को शुरू किया था और कल हमने आपको बताया कि था कि क्या वेटेज है और किस तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं उसके आगे की कहानी। कल की चीज़ों को आपने एक बार रिवाइज किया, थम्स अप कर दें और ये विश्वास मुझ तक पहुंचाएं कि हाँ, आप चीज़ों को हमेशा रिवाइज करके आएंगे। आनंद प्रकाश, कविता, रजनी, सावित्री, लवलेश, चांद सिंह, ऋषभ, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो हमने कल आपको क्या बताया था कि मोहम्मद साहब जिन्होंने आपका क्या बोलेंगे, आपका कुछ शिक्षाएं दी और शिक्षा दे करके उन्होंने बोला कि भाई हम एक नए धर्म की ओर चलेंगे, है ना। उन शिक्षाओं के बाद में एक आपका ये बात हुई कि भाई मोहम्मद साहब के बाद में अब कौन इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाएगा। तो उन शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए कितने खलीफा हुए थे ज़रा बताएंगे, कितने कैलिफ हुए थे शुरुआती। तो शुरुआती 4 कैलिफ के नाम हमने आपको लिखवाए थे। फिर हमने बताया कि उमैयद वंश के टोटल 18 खलीफा हुए कुल मिलाकर के उन 4 के साथ में ही। और आपका आगे हमने आपको बताया था अब्बासियों के 37 कैलिफ्स हुए, यानी कि 37 खलीफा हुए। इतनी बात हम जान चुके थे। तो ये सब क्या हो रहा है आपका, हम बता रहे थे कि कैसे मुस्लिम आइडियोलॉजी दुनिया में चली। ठीक है, मुस्लिम विचारधारा, ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे क्रम में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आते हैं, बड़े ध्यान से समझना एक बार क्या बोल रहे हैं। उमैयद वंश का खात्मा अब्बासियों ने 750 एडी में किया और खलीफा कितने हुए इसमें, 37 हुए और केंद्र होता था बगदाद। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। बगदाद एक केंद्र है और यहां से क्या होता है आपका, यहां से आदेश जारी होते थे। ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं इनको लिखने की जरूरत आपको नहीं है, बस आपको समझना है क्या होते थे। आदेश जारी होते थे। कोई भी जो ऑर्डर यहां से रिलीज होगा उसको पूरे इस्लामिक जगत में, पूरी दुनिया में माना जाता था। यानी यहां से अगर कोई आदेश पारित हो गया तो इस्लामिक जगत के लिए वो सर्वोच्च आदेश होता था। उससे बड़ा कोई आदेश और दूसरा हो नहीं सकता था। तो यहां से फिर शुरू होता है कि भाई इन्होंने बोला कि भाई हमको जिहाद छेड़ना है उन लोगों के सामने, है ना, जो इस्लाम में विश्वास नहीं रखते हैं, जो मुस्लिम नहीं है। भाई किसी की संख्या अगर शुरुआत में कम है तो उनको यदि अपनी संख्या बढ़ानी है तो वो संख्या कैसे बढ़ेगी। तो आप कहेंगे उसके लिए आप जो आइडियोलॉजी लोगों को स्वीकार करवाना चाहते हैं उसका एक तो प्रचार प्रसार होना चाहिए। भाई आप अगर चाहेंगे कि कोई आपकी बातों को माने तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बातों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अपनी बातें जाकर के लोगों को समझानी पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। आप कहेंगे हाँ जी। तो इस तरह से एक युग शुरू होता है पूरा कि भाई विचारों का प्रचार प्रसार हो। अब विचारों का प्रसार प्रसार होगा तो दूर क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। दूर क्षेत्रों में जाना पड़ेगा तो कई जगह भूमि को जीतना पड़ेगा। भूमि को जीतना पड़ेगा तो युद्ध करने पड़ेंगे। युद्ध करने पड़ेंगे तो युद्ध के बाद में आप जानती हैं एक लालसाएं होती ही हैं साम्राज्य स्थापना की। तो फिर साम्राज्य स्थापित होते हैं। यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पर देखना। तो जब इन लोगों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तो देखिए शुरुआत में जो कंट्रोल हुआ, यानी कि बगदाद से आदेश जारी होते थे, नियंत्रण सीरिया। आप जानते हैं ये सारे देशों को या नहीं। इन देशों के नाम आपने पहले पढ़े होंगे। मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास एक वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए। आप उसमें अगर किसी देश को नहीं जानते हैं, आज आप नहीं जानते हैं किस देश की स्थिति कहाँ पर है, तो उस देश की स्थिति आप देखा करो, उस वर्ल्ड मैप में ढूंढा करो कि ये देश किधर पड़ता है। क्योंकि आज आप टेक्नोलॉजी के युग में रहते हैं तो उसका प्रयोग करिए। आप देख सकते हैं सीरिया ऑन वर्ल्ड मैप, उससे आपको और एक्सप्लोर होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, पैलेस्टीन, जिसको पैलेस्टाइन हम बोलते हैं, दमिश्क, साइप्रस और मिस्र, यहां तक ये पहुंचे। अच्छा, इंडिया तो जानते होंगे वर्ल्ड मैप पर। वर्ल्ड मैप पर आप इंडिया कहाँ पर स्थित है, सारे लोग बोले। आप कहेंगे हाँ भैया हम जानते हैं भारत के बारे में कि भारत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इतना भी आप जानते होंगे भारत के ऊपर यहाँ पर चीन स्थित है। हाँ जी, चीन से ऊपर की तरफ आपका रूस है। हाँ भैया जानते हैं। वर्तमान स्थितियों में अगर बात करें, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे ही नहीं, ठीक है, ये सब भारत हुआ करता था। इधर जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं अरब। यहाँ पर जो अरब कंट्रीज हैं सारी, अरब के इधर क्या है, यूरोप महाद्वीप है।
यूरोप महाद्वीप। यानी यूरोप महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। और भारत किस महाद्वीप में स्थित है, जरा बताइए। आप कहेंगे भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। यानी अगर आप ज्यादा भी वर्ल्ड मैप के बारे में नहीं जानते हैं तो एक छोटी सी समझ अपनी डेवलप कीजिए कि यूरोप और एशिया जो जुड़ते थे, उनके बीच में जो देश थे, उन सबको हम अरब देशों के नाम से जानते हैं, यानी उनके बीच में स्थित हैं। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, बोलिए। हाँ जी भैया। तो जब अरब देशों के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तो एक तो कहानी ये है कि यूरोप की तरफ जाएंगे और एक किधर जाएंगे, एशिया की तरफ जाएंगे। अगर अरब अपना प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, इस्लामिक विचारधारा को दुनिया में कहीं भेजना जा रहे हैं, तो क्या दो विकल्प हैं, एक तो यूरोप जाए और एक चीन जाए। लेकिन फ्रांस में जब ये लोग गए थे तो फ्रांस में एक हुआ था चार्ल्स मार्टेल नाम का राजा, या सेना नायक आप कहिए। तो चार्ल्स मार्टेल ने एक युद्ध लड़ा था यूरोप में, उसको बोलते हैं टूर्स वॉर। कौन सा वॉर था? टूर्स वॉर। उसने क्या किया था कि फ्रांस में इनको रोक दिया था, यानी कि यूरोप के पूर्वी हिस्से पर ही रोक दिया गया अरबों को। ऐसा कहा जाता है कि अगर चार्ल्स मार्टेल, ये सिर्फ एक कहानी है दोस्त, इसको नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है बहुत ध्यान और बहुत विवेक से। चार्ल्स मार्टेल नामक व्यक्ति ने जब फ्रांस में अरबों को रोक दिया तो ये समझिए कि उसने अरबों की यात्रा को यूरोप में रोक दिया। ये कहा जाता है कि अगर चार्ल्स मार्टेल ना होता तो आज संपूर्ण यूरोप में भी आपका, या बोले संपूर्ण यूरोप का भी इस्लामीकरण हो गया होता। यानी कि यूरोप में भी आपका इस्लामिक विचारधारा फैल चुकी होती, लेकिन चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप को बचा लिया। तो इधर तो वो आपका नहीं जा पाए, तो दूसरा विकल्प क्या बचा उनके पास में जाने का? जवाब दें एक बार, हाँ या ना। इतनी बात समझे, थम्स अप करके मुझे बताना। बड़ी छोटी सी बात थी कि यूरोप और एशिया जो जुड़ते थे वो अरबों के माध्यम से जुड़ते थे। ठीक है, किसके माध्यम से जुड़ते थे? अरबों के माध्यम से जुड़ते थे, हमने बताया। आप मैप में देखोगे, इधर यूरोप महाद्वीप है, इधर आपका एशिया महाद्वीप है, और इनके बीच में जो स्थान है उनको हम बोलते हैं अरब्स। तो एक तो ये बात है कि अरबों की जो यात्रा शुरू हुई वो किधर शुरू हुई? इधर। आक्रमण भी इधर शुरू होंगे जब वो उधर यूरोप की तरफ कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी चीज आपको समझनी क्या है कि भारत के साथ में इनका व्यापार होता था, यूरोपियों का। आप कहेंगे नहीं भैया। अच्छा पहले ये बताइए, व्यापार होता था कि नहीं होता था, बिजनेस होता था इनका? हाँ कहेंगे, आप कहेंगे हाँ भैया होता, खूब अच्छे से होता था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज भारत में आए तभी भारत से व्यापार शुरू हुआ। वो 1498 वास्को डिगामा ने जो खोज की वो यूरोप से आपका एक समुद्री जलमार्ग की खोज की थी भारत के लिए। यानी कि वो समुद्री मार्ग उससे पहले नहीं था, लेकिन जमीन से सब हिस्सा जुड़ा हुआ था। यूरोप से अरब होते हुए एशिया के देशों के साथ में, या एशिया की बात हम ना करके अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं भारत को, अपने प्यारे देश भारत को। और यहाँ पर हम उसको एक मैप के द्वारा ही दर्शाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, तो यूरोप के देशों का जमीन के साथ में व्यापार भारत के साथ में होता था। पहले तो एक कॉमन ये समझ रखिए, बिजनेस होता था कि नहीं होता था? तो बिजनेस किसका होता था? तो बिजनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। ये हमको कुछ दे के जाते थे। उस समय करेंसी नहीं चलती थी, आपके पास ये गांधी जी वाला 500 रुपये का नोट नहीं था, तो आप भी बदले में कुछ देते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, विनिमय होता था, किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। बोले बॉस, बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात क्लियर है? क्या बोलेंगे? तो इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम भारत से व्यापार शुरू किया। भारत से जो व्यापार करने आते थे, मसाले, मसाले जो आपकी रसोई में प्रयोग होते हैं, कपास, कपास जिसको हम कॉटन बोलते हैं। देखो कपास की भी अपनी कहानी है। कपास के बारे में ये कहा जाता है कि कपास सबसे पहले शुरू किया था आपका, जो खेती शुरुआत की वो चाइना में। तो कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? चीन में। कभी भी कोई पूछे कपास की खेती कहाँ पर शुरू हुई? चीन में। एक कहा जाता है लुच्ची आपका चीन की रानी थी। अब वो बैठी हुई थी, उसके बारे में बड़ी कहानी कि वो एक दिन चाय पी रही थी, एक कीड़ा गिर गया उसके चाय में, उसने कीड़े को निकाला चाय से,
और कीड़ा जब चाय से निकाला तो कहते उसकी उंगली पर थोड़ा धागा सा बन गया। अब उस धागे से उसने जो है कपड़ा बनवा लिया। मतलब एक कहानी है प्राचीन। आप कहें ये मत सोच लेना कभी इतने लॉजिकल हो जाओ कि इतने से कपड़े से कपड़ा कैसे, धागे से। तो कहने का मतलब है उनको कुछ लगा, रेसे जैसा लगा होगा, धागे जैसा। खैर ये एक कहानी है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि चीन में सबसे पहले शुरुआत हुई थी आपका कपास की। और ये जो कपास था, इसकी खेती को आप ऐसे समझ के चलिए, जो रेशम है, उस रेशम की भी शुरुआत कहां पर हुई है? चाइना में। और रेशम तो बहुत महंगा होता था। आपको इतनी बात और ध्यान रखनी है, रेशम क्या है, एक बहुत महंगा वस्त्र था। और प्राचीन समय में तो ये माना जाता था कि रेशम को सिर्फ और सिर्फ जो रॉयल लोग होते थे, रॉयल समझ रहे हैं, अमीर लोग, अमीर लोग जो होते थे वो रेशम को धारण करते थे। ये कहानी रेशम की भी अपनी कहानी है, सिल्क की। ये समझना, रेशम, सिल्क। पेन रख दीजिए, अभी पहले ध्यान से बात सुनिए। आपको जो मुख्य बात है वो समझ में आएगी कि ये लोग आए क्यों। तो रेशम क्या था? बहुत महंगा था। और इसका इतना क्रेज चला था क्योंकि चाइना से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चीनियों से इस टेक्नोलॉजी को कोरियंस ने सीख लिया था। कोरियंस ने जब इसको सीखा तो कोरिया से होते हुए भारत ने इसको सीखा था। और एक समय में जब ये यूरोप पहुंची तो इसकी इतनी डिमांड हो गई थी कि इसको बैन करवाना पड़ा था, रेशम को। आप समझिए, उस समय के यूरोप में ऑर्डर्स जारी हुए थे कि कोई भी रेशम नहीं पहनेगा, क्योंकि लोगों में होड़ लग गई थी। और उसकी वजह से क्या हो गया था, वहाँ यूरोप के, फ्रांस के खजाने खाली होने लग गए थे, क्योंकि लोगों को इतना नहीं रेशम पहनना और सबसे अमीर दिखना है। ऐसे होता है ना, लोग बंगला बनाते हैं इसीलिए कि मैं सबसे अलग दिखूं सोसाइटी में, गाड़ी अलग दिखे। हर व्यक्ति जिसके पास धन होता है तो वो उस तरह की रॉयल लाइफ जीना चाहता है, तो उसकी वजह से वो उस पर खर्चा करता है, लग्जरी चीज़ों पर। और रॉयल होने की वजह से वहाँ खजाने खाली होने लगे। अब इससे क्या हुआ, तो उन्होंने रोक लगाई कि भैया ऐसे तो हमारा सारा पैसा जो है वो चीन चला जाएगा, क्योंकि किसके पास है रेशम? चीन के पास है या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया, चीन के पास में था सब। तो चीन के पास में से जब यहां से चीन ने अपनी मोनोपोली बनाए रखी, बाद में कोरियंस ने इसको सीख लिया, बाद में तो ये धीरे धीरे फिर आपका भारत भी आ गया। तो कहने की मतलब है चीन किधर है, ये देखिए, चीन एशिया में है, हाँ या ना? भारत को ज्ञान है। तो यूरोप से जो रास्ता, हम बना ऊपर से रहे लेकिन बीच से समझिए, ऐसे दूसरे कलर से लेंगे, सॉरी। यूरोप से जो रास्ता इधर एशिया को जोड़ता था, एशिया को जोड़ता था, और इसको हम कहते थे कि जिससे व्यापार होता था, सारा सारा व्यापार होता था। तो इस पर रेशम की बहुत डिमांड होने की वजह से इसको रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाने लगा। तो यूरोपीय लोगों को अगर भारत और चीन से, या हम कहें एशिया से, यदि रेशम चाहिए तो किन से होकर के गुजरना पड़ेगा? उसके बीच में कौन आएंगे? एक बार आंसर करें फटाफट से, कॉमन आंसर है भैया, अरब आएंगे बीच में। तो अरबों का भी ये मानना था और यूरोपियंस का भी ये मानना था कि इस दुनिया में अगर आपको शक्ति बनना है तो आपको रेशम के मार्ग पर नियंत्रण रखना होगा। यानी कि सिल्क रूट जिसके कंट्रोल में होगा वही बेताज बादशाह होगा। तो सारी कहानी है सिल्क रूट की, सिल्क रूट पर कंट्रोल बनाए रखने की, और इसी सिल्क रूट के बहाने भारत आने की। बात क्लियर है? तभी थम्सअप करें जी भैया, बात समझ में आ गई। रेशम के लिए क्या लड़ाई थी? तो ये भारत से क्या लेके जाते थे? रेशम, अनाज। बदले में क्या दे के जाते थे भारत को? खजूर हमारे पास नहीं था, ऑलिव, जैतून नहीं था, ऊंट हम नहीं जानते थे। आप ये मत बोलने लग रहा भैया हमारे तो रेगिस्तान में ऊंट है ना? तो पहले नहीं थे। क्या बोलेंगे? पहले भारतीयों को ऊंट के बारे में ज्ञान नहीं था। ऊंट कौन दे के गए हमको? अरब्स दे के गए, और अरबों ने हमसे बहुत कुछ लिया। एक और बात समझिए, अब इंडिया का जो भी नॉलेज था, नॉलेज
आप जानते हैं कि भारतीयों के पास में, आप जानते हैं कि भारतीयों को, अब तो खैर विश्व गुरु आजकल एक कोट हो गया है। आज एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं है इस देश में, कहीं शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी नेता मंत्री का घर नहीं टूटता है, स्कूलों की छत रोज गिरती है, रोज पुल गिरते हैं, रोज यहाँ पर आपका सड़कें टूटी हुई हैं। कहने का मतलब है गरीब की बहुत स्थिति खराब है, स्वास्थ्य बहुत खराब है, शिक्षा बहुत खराब है। लेकिन एक समय पर भारत सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया होने के साथ साथ में भारत में आपका नॉलेज को, यानी कि शिक्षा को अपनी प्राथमिकता पर रखा जाता था। दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे। आपने पढ़ा भी होगा, नालंदा, विक्रमशिला जैसे, और बाहर से लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे। बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारतीय समाज के बारे में, यहाँ की एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। तो जो नॉलेज थी, मुझे बताइए कि इंडिया की जो नॉलेज है वो यूरोप किसके माध्यम से पहुंची? बीच में कौन है सोर्स? अगर इंडिया से कोई चीज यूरोप पहुंचेगी तो आप क्या बोलेंगे? वो अरबों के माध्यम से पहुंची। यानी कि भारतीय ज्ञान यूरोप तक भी अरबों के माध्यम से पहुंचा। ये बात याद रखेंगे, कॉमन सी समझ की बात है ये तो। अब कुछ भी हो, चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो, चाहे हमारी मेडिसिन का हो, हम सबसे आगे थे। हमारे मैथमेटिशियंस, ब्रह्मगुप्त जैसे मैथमेटिशियंस, आर्यभट्ट जैसे मैथमेटिशियंस, दुनिया में उनकी टक्कर के मैथमेटिशियन नहीं थे उस युग में। हमारे यहाँ पर आप पढ़ना कभी चरक सुश्रुत के बारे में, इन लोगों ने सर्जरी पूरी दुनिया को सिखाई, शल्य चिकित्सा। हमारे यहाँ जो फिलॉसफी थी वो यूरोप तक पहुंची, हालांकि यूरोप में पहले से भी फिलॉसफी थी। ठीक है, दर्शन, दर्शन का मतलब होता है कि आप चीजों को कैसे समझते और सीखते हैं। ये भारत ने सिखाया है आधी दुनिया को। नहीं, दुनिया विचार करना भी नहीं जानती थी। ओके बॉस। तो ये छोटी छोटी बातें आप समझ पा रहे हैं, समझना जरूरी है। ऐसे नहीं है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। अब एक कॉमन बात आती है, भारत में पहली मस्जिद जो खुली वो चेरामन जुमा मस्जिद है। इस बात का क्या मतलब है? यानी हम आपको बताते हैं, एक चीज हम पढ़ते हैं, कासिम ने कब आक्रमण किया था आप मुझे बताएं? भारत पर पहला अरब आक्रमण कहा जाता है कासिम का 712 एडी का, सन 712 में। तो क्या सन 712 से पहले भारत में मुसलमान नहीं आए थे? तो आपको ये बात याद रखनी है कि भैया मुसलमान, भारत का व्यापार होता था। भारत का व्यापार होता था कि नहीं होता था? अरबों के साथ में हाँ जी होता था। तो मुस्लिम अरब देशों से यहाँ पर आते थे कि नहीं आते थे? भैया बिल्कुल आते थे। और आते थे तो यहाँ के भारतीय राजाओं से उन्होंने परमिशन मांगी कि जी हम यहाँ व्यापार के लिए आते हैं, 6 दिन रुकते हैं, 4 दिन रुकते हैं, हमको अपनी नमाज पढ़नी है। तो वहाँ के स्थानीय राजाओं ने उनको परमिशन दे दी, और इस तरह से परमिशन मिली थी उन्हें सबसे पहले केरल में। तो भारत में पहली जो मस्जिद खुली वो है चेरामन जुमा मस्जिद, जिसका निर्माण हुआ केरल में। ठीक है। अरब आक्रमण का जो हमको वर्णन मिलता है वो चचनामा एक बुक है, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, चचनामा बुक के बारे में कहां पर लिखा गया है। खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या आया? खलीफा कौन है? कैलिफ। क्या बोलेंगे? पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में जो खलीफा हुए उनके आदेश सर्वोच्च माने गए। और खलीफाओं का आदेश क्या था? एक तो इस्लाम का प्रचार करना है, धन को लूटना है बाकी देशों में जाकर के। जब आप भारत में आए, क्योंकि ये लोग यूरोप में, इनकी यात्रा रुक गई, यूरोप में इन्होंने बहुत चर्चों को तोड़ने के लिए प्रयास किए, मंदिरों को तोड़ना होगा और साम्राज्य अपने को स्थापित करना होगा, यानी कि स्टैब्लिश द एम्पायर। और ये सारी कहानी शुरू होती है सिल्क रूट से लेकर के भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने, या दुनिया में कहीं भी आप जाएं इस तरह से इसको शुरुआत करें। बात क्लियर है? पहला आक्रमण जो इस उद्देश्य के लिए चलते हुए हुआ वो हुआ 632 एडी में। ठीक है, उमर, जो कि असफल रहे थे। 632 याद है? हमने आपको बताया था कि मोहम्मद साहब की डेथ कब हुई, तो हमने बताया 632 एडी में हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी। उनकी डेथ के बाद में जो आपका खलीफा हुए थे वो कौन हुए थे बताइए जरा? अबू बकर। अबू बकर। और अबू बकर के समय पर ही एक सेनानायक उमर, उन्होंने क्या किया? असफल एक प्रयास किया। चौथे खलीफा कौन बताए थे? अपने अली। देखो इन दोनों में अंतर है। ये तो हजरत मोहम्मद साहब के, कल का आप देखना एक बार नोट्स अपना, चौथे खलीफा है, और ये पहले खलीफा। तो अबू बकर तो हजरत मोहम्मद साहब के ससुर थे,
और अली जो हैं वो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो जो इनके दामाद की शिक्षाओं को विश्वास रखते थे और ये मानते थे कि हजरत मोहम्मद साहब के जो असली उत्तराधिकारी हैं वो अली हैं, वो सारे सिया मुसलमान कहलाते हैं। और जितने ये मानते थे कि नहीं, मोहम्मद साहब के असली उत्तराधिकारी पहले खलीफा अबू बकर हैं और इनकी शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, वो आपका सुन्नी मुस्लिम है। बात क्लियर है? शिया और सुन्नी दो आइडियोलॉजी है अलग अलग, ये समझ में रहेगा आपको हमेशा। हर धर्म में विभाजन है। तो भारत के लिए प्रयास कब हुआ? 632 में, लेकिन कामयाब नहीं हुए, असफल रहे। ऐसे ही प्रयास भारत पर जो अरब अटैक हुआ, अरब आक्रमण, अरब आक्रमण आप देखिए किस तरह से किया गया। पहला अरब आक्रमण हुआ 711 में अबेदुल्ला और बुदेल के समय पर। दूसरा अरब आक्रमण हुआ 711 में बुदेल के आपका, वो भी क्या रहा? असफल रहा। इसको समझना कैसे ध्यान से। अरब देशों के साथ में जो व्यापार होता था, मैंने अभी बताया आपको, यूरोप से व्यापार होता था, अरब बीच में थे, अरबों ने इसको कंट्रोल कर लिया तो एशिया का जो व्यापार है वो कंट्रोल कर लेंगे। हाँ जी भैया, भाई एशिया महाद्वीप इधर है, बीच में अरब है, इधर यूरोप है। एशिया महाद्वीप में हमने बताया कि भारत है, भारत के नीचे श्रीलंका, ये सब लोग जानते हैं। यानी कि जब इनका एशिया से व्यापार होता था तो अरबों का व्यापार कहाँ? श्रीलंका से भी होता होगा। हाँ जी भैया। तो यहाँ पर कहानी है एक छोटी सी शिप की, जहाज की। अब वो जहाज जा रहा था व्यापार के लिए। अब जो खलीफा होता था इस्लाम जगत का, उसमें बहुत सारे खलीफा ऐसे थे जो इस्लाम जगत के प्रचार प्रसार के लिए आपका योजनाओं पर काम करते थे। कई बार क्रूर खलीफा हुए बहुत सारे। अब जो ये खलीफा है, इनको तो कैसे भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, तो इन्होंने एक नज़र दौड़ाई कि भाई भारत पर किस तरह से अटैक की योजना बनाई जाए। तो यहाँ श्रीलंका से जो इनका व्यापार होता था, सैरेंडिब, श्रीलंका को ये लोग बोलते थे सैरेंडिब अपनी भाषा में। तो एक जहाज जो है, जिसमें कहा जाता है कि भाई श्रीलंका से इस जहाज में बहुत लूटपाट के बाद में बहुत सारी सुंदर स्त्रियों को कहाँ भेजा जा रहा था? बगदाद जाता था। सुंदर स्त्रियों को, जितने भी सेना नायक थे, उनके लिए सर्वोच्च पद कौन है? खलीफा पद। और खलीफा कहाँ पर बैठता है? बगदाद में। तो बगदाद में ये लोग सप्लाई करते थे पूरी दुनिया में, जहां कहीं पर भी ये लूट करेंगे उसका 1/5 यानी 1/5 हिस्सा ये किसको भेजेंगे? जितने भी इस्लाम आक्रमणकारी हैं, बगदाद। यानी मान के चलिए आपने 1000 रुपए लूटे, तो इसका मतलब है 200 रुपए आपको कहाँ भेजने पड़ेंगे? बगदाद के खलीफा को। और साथ में जहां कहीं पर भी आप सुंदर स्त्रियों को अपहरण करके, किडनैप करके, उनको भी कहाँ भेजा जाएगा? खलीफा के लिए। तो ऐसा ही कहा जाता है कि इस जहाज में 75 सुंदरतम स्त्रियों को अरब के जो खलीफा था उसको भेजा जा रहा था। और रास्ते में ये हुआ कि जो सेना नायक थे उन्होंने स्त्रियों को आपस में बांट लिया। किसी ने 10 स्त्रियों को किडनैप करके अलग भिजवा दिया, किसी ने 5 को। क्रूर शासक थे पहले, कोई कानून तो था ही नहीं। अब इसके बारे में पता चला किसको? बगदाद के खलीफा को। तो खलीफा ने ये कहा कि एक काम करो, इन स्त्रियों का जो भार है वो डाल दो इधर आपका, यहाँ भाई सारे लोग जानते होंगे, इधर अरब सागर है, अरब सागर से होकर के वो जहाज जा रहा था। तो उन्होंने कहा इसको एक काम करो, यहाँ एक हिंदू शाही शासक है, यहाँ पर एक आपका हिंदू राज्य है, उसके जिम्मे इसको डाल दो। तो ये नाम लगा दिया गया किसके? राजा दाहिर के। यानी कि दोषी बना दो राजा दाहिर को कि भाई जो सुंदर स्त्रियां यहाँ पर नहीं प्राप्त हुई हैं वो राजा दाहिर देगा। राजा दाहिर ने कहा कि हम क्यों देंगे जब हमने किसी प्रकार की लूट ही नहीं की है। तो कहने का मतलब है लूट किसके किसके नाम पर इन्होंने उड़ेल दी? राजा दाहिर के नाम पर। ये बात समझेंगे हम। तो ये दोनों आक्रमणकारी आए थे किस पर आक्रमण करने? अगर हम भारत की स्थितियों की बात करें तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पहले सिंध। जो आज आप जानते होंगे दोस्त, थम्स अप करके मुझे बताना आज पाकिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है। तो जनरली आप कहेंगे इस हिस्से को, भारत के को हम कहते थे सिंध। तो सिंध हिस्से पर ये लोग आक्रमण करने आए। दूसरा आक्रमण भी इनका असफल रहा। तीसरे आक्रमण में सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, सफल हुआ। तो फर्स्ट मुस्लिम अरब इन्वेडर बना, यानी कि प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी बना। और इसको भेजा था किसने? अल हजाज
जो कि कौन है, खलीफा था अल हजाज। अल हजाज। और मोहम्मद बिन कासिम जो है अल हजाज का सेनापति भी है, इसका दामाद भी है, इसका भतीजा भी है। तीन तीन रिलेशन है उसके अल हजाज से। कौन है, भतीजा है, दामाद है और सेनापति है। ठीक है। तो अल हजाज का सेनापति ये भारत में आया, खैबर पास से होकर के आया। दर्रे का मतलब होता है कि भाई भारत में आने के पहाड़ों में कुछ मार्ग होते हैं, तो ये जो दर्रे हैं, गोमल पास पड़ता है इधर, इधर आपका सिंध क्षेत्र में क्या है, खैबर एक पास है, पहाड़ी मार्ग, उससे होकर के ये आया था। तो पहला आक्रमण इसने जब भारत में आकर के किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो किस क्षेत्र में किया, सिंध क्षेत्र में। कहां पर, सिंध क्षेत्र में। और सिंध क्षेत्र में क्या था आपका, देवल बंदरगाह पर। फिर नीरम में एक बौद्ध स्थल था, वहां पर इसने खूब आतंक मचाया। ठीक है। फिर इसके आगे चल के सीसम के जाटों के विरुद्ध आपका दमन किया। अब एक बात समझने की है, मोहम्मद बिन कासिम जो अपने साथ में सेना लेके चला था वो सिर्फ 6,000 थी। 3,000 घुड़सवार, 3,000 ऊंट। यहां आकर के उसने जब जिहाद का नारा दिया, यानी कि बहुत सारे लोगों को उसने कहा कि जो राजा दाहिर है, भाई अगर कोई राजा रहेगा तो उसके विद्रोही भी रहेंगे। तो सीसम के जाट राजा दाहिर के ऐसे ही विद्रोही थे, क्योंकि जब सीसम के जाटों को जरूरत थी, जब सीसम के जाटों को बहुत सहारे की जरूरत थी, तो राजा दाहिर ने उनका साथ नहीं दिया था। तो एक स्थिति ऐसी आई थी कि राजा दाहिर के खिलाफ जब जिहाद छेड़ा मोहम्मद बिन कासिम ने, उसने कहा कि जिनके हक मारे गए हैं, जिनका भी शोषण हुआ है, वो सब एक तले आ जाएं, एक बैनर के तले आ जाएं। एक दूसरी बात यह भी कही जाती है कि राजा दाहिर जब धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ रहा था, तो राजा दाहिर उसे रोकने के लिए खुद आगे नहीं गए, वो बस बैठे रहे और उसके आने का इंतजार करते रहे। और उस आने के इंतजार में अंत में राजा दाहिर की हार हो गई। अगर राजा दाहिर लोगों को एकत्रित करके आगे उसकी योजना को रोकने के लिए बढ़ते, तो राजा दाहिर इसमें जरूर सफल हो जाते थे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। ठीक है। ब्राह्मणवाद एक क्षेत्र था, उसको भी जीता फिर मोहम्मद बिन कासिम ने। रावर का किला जीता 20 जून 712, और इसी रावर फोर्ट में रहते थे राजा दाहिर। तो सिंध क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया, अरबों का कब्जा हो गया। और इन्होंने साथ में, इनकी पत्नी का नाम है, राजा दाहिर की जो वाइफ है उनका नाम है लाड़ी। ये युद्ध लड़ी थी, इसलिए इनका नाम विस्मरणीय है। और आप ये मत समझना राजा दाहिर बहुत कमजोर योद्धा थे, भाई 2 बार असफल किसको कर दिया, अबेदुल्ला और बुदेल को। तो कमजोर शासक तो थे नहीं। लेकिन भारत में एक कमी रही है कि एक समय ऐसा आता है कि स्थानीय जो लोग होते हैं वो एकजुट नहीं हो पाते, उन सबके अपने हित टकराने लग जाते हैं। ठीक है। तो पुत्री, इनकी पुत्री थी परिमला और सूर्यमला, इनको क्या कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। और इनको किडनैप करके भेजा गया खलीफा के पास में। कहा जाता है कि इनकी सुंदर बेटियां थी। लेकिन इन्होंने, दो कहानियां यहां पर, इन्होंने जाकर के कहा वहां खलीफा से कि हमारा तो शारीरिक शोषण किया है पहले ही मोहम्मद बिन कासिम ने। कहते हैं इस बात से बहुत गुस्सा हो गया खलीफा अल हजाज। उसने कहा कि एक काम करो, मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दो। और उसको बैल की खाल के बने हुए एक हिस्से में बंद करके मार दिया गया, पीट पीट करके उसकी जान ले ली गई। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी, ये कहानी मिलती है हमको चचनामा, जो बुक हमने बताई ना, चचनामा। चच कौन है पता है आपको, चच राजा दाहिर के पिताजी का नाम है। तो इसीलिए उस सिंध क्षेत्र की कहानी चचनामा में लिखी गई है। अली अहमद नामक एक व्यक्ति ने चचनामा पुस्तक को लिखा है। तो कहानी क्या है कि एक तो कहानी ये है कि परिमला सूर्यमला ने अपनी चालाकी से मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया और अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। एक कहानी ये कही जाती है कि अल हजाज तो जो है वो मर चुका था। अल हजाज, अल हजाज के बाद में जो गद्दी पर आया था आपका वालिद, ये खलीफा बना था। वालिद के बाद में खलीफा बना था आपका सुलेमान। वालिद की हत्या करवाई थी सुलेमान ने और इससे सत्ता छीन ली थी। अल हजाज की मौत ही हो चुकी थी। तो सुलेमान ये चाहता था कि इन दोनों के जो भी रिश्तेदार हैं या इनके जो भी सेना नायक थे उन सबको मुझे निपटाना है। तो ये कहा जाता है कि सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को इस बात के लिए दंड दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम किसके खेमे का था, किसकी टीम का मेंबर था, तो वो अल हजाज की टीम का मेंबर था। बात क्लियर है।
बॉस। राजा दाहिर हिंदू था ना सर? हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और क्वेश्चन किसी का? अरे हेलो हेलो मत बोला करो बुद्धुओ। हेलो हेलो क्या है ये? हेलो। हाँ। हेलो 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 नहीं। चलिए आगे। सर आपको मैनेजमेंट से नोटिस आएगा। फिर क्या बोलेंगे इन्होंने? किस बात का नोटिस? मैं ही मैनेजमेंट हूँ दोस्त, हैं? बोलेंगे। किस चीज़ का नोटिस? क्या टी शर्ट? आज अब टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं सब? अच्छा। नहीं भाई, अपने तो देखो मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? अभी क्लास लेके तुरंत निकलना पड़ेगा, है ना? ऐसा कुछ मैं सोच रहा किसी और चीज़ का नोटिस। टी शर्ट की तो कोई ऐसी बात नहीं, टी शर्ट तो पहन लेंगे। यहाँ बोलो। तो इनकी पुत्री का नाम, वो आपके फोकस की चीज़ नहीं है। इन चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो, आपको ध्यान देना है पढ़ने पर। अब पहले गुरुकुल में लोग पढ़ते थे तो वहाँ आचार्य लोग टी शर्ट पहन के पढ़ाते थे, या आचार्य चाणक्य टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे थे? तुम्हारे रिसर्च का विषय नहीं है ये। हाँ, आएंगे आगे। तो मुल्तान इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। मुल्तान आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में स्थित है। आप समझ पा रहे हैं? थम्स अप करके मुझे बताइए एक बार। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम किस तरह से भारत में आया, उसको किन स्थितियों में भेजा, खलीफा के आदेश को उसने कैसे फॉलो किया, और भारत में आकर के उसने एक सफल अभियान किया। अब जब ये सिंध क्षेत्र को जीत गया तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया? जजिया कर लगा दिया, जजिया कर। अब ये जजिया क्या है ये समझिए। देखिए, जो मुस्लिम थे ये पहले क्या थे मुझे बताओ। हजरत मोहम्मद साहब ने जब मुस्लिम आपका आइडियोलॉजी को शुरू किया तो कहते हैं मुस्लिम होने से पहले जो हजरत मोहम्मद साहब के ही परिवार के लोग थे वो कौन थे? उनके बहुत सारे आसपास के परिवेश के लोग यहूदी या फिर ईसाई थे। तो पहले कौन थे? वो यहूदी थे। तो जितने भी आपका ईसाई हुए या यहूदी हुए, इस्लामिक जगत में उनको कहा गया जिम्मी। ऐसे समझे, जितने भी ईसाई हैं और जितने भी यहूदी हैं उन सबको कहा गया जिम्मी। क्या कहा गया? इस्लामिक जगत में उनको जिम्मी कहा गया। और जितने भी जिम्मी हैं उनसे मांगा गया कि आप अपनी आय का 2.5% टैक्स दोगे। तभी जिम्मियों को क्या देना पड़ेगा? 2.5% टैक्स। और उस 2.5% टैक्स को बोला गया जजिया कर। क्या नाम दे दिया उसको? टैक्स को एक नाम दे दिया, जजिया कर। सारे लोग मुझे बताएं, जितने भी ईसाई लोग हैं तो ये मूर्ति पूजक हैं या नहीं हैं? आप कहेंगे चर्च में ये जाते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर बहुदेववाद नहीं है, बहुत सारे देवताओं की पूजा नहीं होती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो बहुदेववाद है, पॉलीथीज्म, बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है। तो इस्लाम जगत की एक लड़ाई, यानी कि हजरत मोहम्मद साहब का ये मैसेज था कि हम मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। हजरत मोहम्मद साहब का क्या मैसेज था इस्लाम जगत के लिए? कि मूर्ति पूजकों का विरोध करो, यानी कि जो मूर्ति पूजा है इसका विरोध हमको करना है। क्योंकि उन्होंने खुद भी विरोध किया था। उनके जहाँ जिस कुरैश परिवार में वो जन्म हुए थे वहाँ पहले भी मूर्ति पूजा होती थी, और उन्होंने विरोध किया उस मूर्ति पूजा का। उसके चलते ही उनका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई की और उसको जीता भी। बात क्लियर है? अब जितने भी लोग मैंने कहा कि जैसे हिंदू हैं तो ये सब मूर्ति पूजक हैं, और हिंदू लोगों को ये कहते थे काफिर। यानी कि जितने भी मूर्ति पूजक हैं, जो आइडियल वर्शिप करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उसको ये कहते थे क्या? काफिर। तो इन्होंने कहा कि काफिरों को तो बिना टैक्स के बदल दो, यानी उनको तो कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। और मोहम्मद बिन कासिम ने हत्याएं करनी शुरू की, भाई जजिया लगाया जिम्मियों पर, और हिंदुओं को मान करके काफिर की ये मूर्ति पूजक है, इनको टैक्स से भी रिलीफ नहीं मिलेगा, इनको बोलो कि इस्लाम को स्वीकार कर ले। आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम के समय पर या गजनवी के समय पर ऐसे ऐसे आदेश आए कि 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको मार दिया जाए। महिलाओं को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, बाकी सबको मार दो।
तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कहा जाता है, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, इतने लोगों को मार पाना संभव ही नहीं है, कितने लोगों को हम मारेंगे। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करो, काफिरों को भी जिम्मी मान लो और इन सब से जजिया लो, तो कम से कम इनकी आय में से कुछ हिस्सा जाएगा, तो कुछ लोग फिर सोचेंगे कि यार ठीक है, भाई गरीब का क्या धर्म है, उसे तो पेट पालना है अपना, तो वो तो सोचेगा इधर ना तो इधर सही, क्योंकि किसी के लिए तो अपना एक पैसा देना भी बड़ा कीमती होता है। तो ऐसे आप समझिए, तो क्या बोलेंगे जी। तो ये जजिया शुरू हुआ, जजिया का कॉन्सेप्ट समझ गए, जजिया कर तो किस पर लगता था, जो नॉन मुस्लिम थे, यानी कि जो मुसलमान नहीं थे। सर मैं इस कहानी को भी लिख लूं क्या, जो आप लिख लेंगे, कहानी पेपर में पूछी जाएगी, कहानी आपके सुनने के लिए है, उसको लिखना नहीं है बॉस, लिखना नहीं है बॉस, वो सिर्फ सुनना है, लिखना या समझना सिर्फ उतना है जो सामने लिखा हुआ है सिर्फ। तो क्या बोलेंगे, ब्राह्मण विधवा और विकलांग पर ये नहीं लगता था, इस सब की जानकारी हमको कहां से मिली है, चचनामा बुक से मिली है, जिसको लिखा है अली अहमद ने। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या रहे, आप समझ गए, लूट करना, इस्लाम का प्रसार करना। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के जारी किए थे, और सोने के सिक्के जारी करने वाला भारत में ये पहला मुस्लिम शासक है। महत्वपूर्ण चुनना बॉस, इसको बहुत पूछा जाता है। और एक मोहम्मद बिन कासिम जो भारत आया, सॉरी शायद पीछे गया ना, हाँ, इसका ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में लगभग रिपीट होता है, और दिल्ली पुलिस में भी किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बॉस, क्या हमने आपको बताया, अरब आक्रमण के इफेक्ट क्या बने, हमको ऊंट पालन हमने सीखा, मानचित्र कला हमने सीखी, हमको ज्ञान नहीं था इसका पहले, मानसून की जानकारी, खजूर की खेती की शुरुआत हमने सीखी, और इन्होंने भारत से क्या सीखा। भारतीय ज्ञान मैं आपको बता ही चुका हूं, अरबों के माध्यम से कहां पर गया, यूरोप गया। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ये पुस्तक है ब्रह्मगुप्त ने लिखी 628 एडी में। ग्रहण, ये आप जानते होंगे, द्विघात समीकरण, रेडियस ऑफ अर्थ, कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ जरा लिख के बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जितेंद्र मीना जी, एकदम सही आंसर, 6371। पाई, पाई की वैल्यू आज 3.14 जानते हैं, ये सब हम भारतीय जानते थे। तो अब एक सवाल आता है कि ये जो लोग जब भारत में आ रहे थे आक्रमण करने, तो हमारे भारतीय राजा कहाँ थे, क्या उन्होंने कोई संघर्ष किया था या नहीं किया था। तो आप कहेंगे भारतीयों ने अरबों से एक संघर्ष किया था, एक फाइट हुई थी, और भारत के राजाओं ने एक संघ बनाया था, पुलकेशिन नाम के राजा थे, जो कि 733 से 746 थे। नागभट्ट प्रथम थे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग थे, और बप्पा रावल, अच्छा पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है रावलपिंडी, आपने सुना हो तो, वो रावलपिंडी जगह जो है, वो ये बप्पा रावल की पुलिस चौकियां थी, इन्होंने अरबों को खदेड़ा था, और हर जगह एक पुलिस चौकी बनाई थी दूरी दूरी पर, कि वापस अगर अरब आए तो इन चौकियों के माध्यम से सूचना आगे पहुंच जाए। खदेड़ा भी था अरबों को, और जो खदेड़ा गया था 738 में, इन्होंने अल हकब नाम का एक अरब आक्रमणकारी है, उसको भारतीय राजाओं ने इकट्ठे होकर के खदेड़ दिया था, और साथ में आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज दिया था कि कभी भी भारत की इस धरा पर कोई विदेशी आक्रमण होगा, कभी विदेश की बात होगी, तो पूरा राष्ट्र एकजुट खड़ा हुआ दिखाई देगा। यानी कभी अमेरिका के खिलाफ बात होगी तो पूरा राष्ट्र एक हो जाएगा, अगर कल बांग्लादेश के खिलाफ भी बात होगी तो राष्ट्र एक साथ खड़ा होगा। लेकिन आज क्या राष्ट्र उस पैमाने पर है, आज अमेरिका की एक टिप्पणी आ जाए यदि, तो पूरा राष्ट्र बट जाएगा हमारा, आधे अमेरिका के पक्ष में, आधे देश की सरकारों के पक्ष में, आधे सरकार के विपक्ष के पक्ष में। ऐसा ही होता नहीं है, आइडियोलॉजी बिखर जाती है। लेकिन ये लोग क्या मैसेज दे रहे थे कि जब भी कोई ऐसी बात होगी कि हमारा टकराव एक विदेशी भूमि से हो, तो उस मामले में हमको क्या हो जाना है, डट करके खड़े हो जाना है, और पूरे भारत को एक साथ खड़े हो जाना, और होता भी है भारत। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बप्पा रावल जी, इन सब ने संघर्ष किया। अब आता है भारत पर तुर्क आक्रमण। तुर्क, हु इज तुर्क, देखो तुर्क आपको समझने पड़ेंगे थोड़ा सा पहले।
अरब कौन लोग हो चुके हैं लगभग, जब अरब में उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया तो अब अरब में ज्यादातर कौन हो गए, मुस्लिम हो गए। लेकिन जो ये तुर्क लोग हैं, तुर्क, इनको समझिए, जितने भी तुर्क हैं, तुर्क लोगों से हमारा मतलब है कि जब अरबों ने इन पर आक्रमण किया। भारत जानते हैं, भारत से ऊपर चाइना स्थित है। चाइना के ऊपर मैप की तरफ देखोगे तो रूस। इस इलाके में जो लोग थे, ये पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग बौद्ध लोग थे। कौन थे? बौद्ध। उनको बोलते हैं समानिष्ठवादी बौद्ध। वे बौद्ध धर्म बहुत पुराना है। या कुछ साथी बता सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यानी आज से कितना पहले हो गया? तो मैंने कहा 2025 जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे लगभग 2500, या हम लगभग 2600 भी कह सकते हैं। 2600 साल पहले बौद्ध विचारों की शुरुआत हो गई थी, बौद्ध धर्म की शुरुआत हो गई थी, और जगह जगह वो फैला हुआ था। तो यहाँ पर जो तुर्क लोग थे, तो वो कौन थे? पहले बुद्ध थे। अरबों ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया, अरबों ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया, तो वो सब भाग गए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कों की जगह को। अरबों ने वहां पर अटैक किया उन पर, और धीरे 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 उनके क्षेत्रों को जीत लिया। यानी कि पहले तुर्कों को किसने जीता था? अरबों ने। यानी उनके ऊपर एक मुस्लिम विचारधारा आई। जो लोग पहले बौद्ध थे वो अब इस्लाम में कन्वर्ट होने लग गए। वो पहले दास बने अरबों के, यानी तुर्कों को उन्होंने पहले दास बनाया, अपने यहाँ काम में लगाया। अब काम में लगाया तो फिर धीरे 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 एक दास से वो एक सैनिक भी हुए, सैनिक से वो सेना नायक भी हुए। भाई एक सोल्जर के प्रमोशन होंगे ना समय समय पर, कोई दरबार का करीबी हो जाएगा, कोई अपनी योग्यताओं की वजह से आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुर्क पहले बौद्ध थे, आसान सी शब्द में आपको समझाना चाहता हूं। और फिर वो कौन बन गए? मुसलमान बन गए। अब जब ये सब मुसलमान बन गए, तो कहने का मतलब है तुर्क जो हुए ये नए मुसलमान हुए। नए मुसलमान यानी नए मुस्लिम थे। और अरब जो थे, अरब, अरब कौन थे? वो पुराने मुसलमान थे। अरब कौन थे? वो पुराने पुराने मुसलमान थे। पुराने मुसलमान। बात क्लियर है? छोटी सी बात है ये, तो समझ ही सकते हैं। अब आप कहेंगे हाँ भैया, तो जितने भी पुराने, जब कोई चीज पुरानी हो जाती है तो उसमें क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। आती है कि नहीं आती? आप कहेंगे हाँ भैया, बुजुर्गों में देखिए अपने में कितनी स्थिरता है। लेकिन आप अभी नए हैं जीवन में, तो आपके अंदर बहुत चंचलता होगी। तो तुर्क जो थे उनके अंदर नया नया जोश था। तो नए नए आक्रमणकारी जो बने दुनिया में, अरबों की जो स्थिरता आ चुकी थी, उस स्थिरता को नया जोश दिया किसने? आपका तुर्कों ने। और वो नए आक्रमणकारी बन के उभरे। इस तरह से तुर्कों का उदय हुआ। बात क्लियर है बॉस? बात क्लियर है? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अरब कौन थे, उनका ओरिजिन पहले मैंने आपको समझाया, अरब कैसे बने, हजरत मोहम्मद साहब की विचारधारा से अरब को कंट्रोल किया। तुर्क कौन थे, तुर्क कैसे बने? बात क्लियर है? ठीक है। तो भारत पर जो तुर्क आक्रमण शुरू हुआ, ये हुआ अफगानिस्तान। आज जो है वहां पर एक क्षेत्र पड़ता था गजनी, और उस गजनी में एक वंश राज करता था, यामिनी वंश। और इसके बारे में आपका एक पुस्तक भी लिखी गई है, यामिनी वंश के बारे में ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप उस पुस्तक का नाम जानते हैं जिस पुस्तक में कहीं पर आपने यामिनी पढ़ा हो? उन साथियों से मेरा प्रश्न है जो पहले इतिहास को पढ़ चुके हैं, एक बार बताएं। तो इसके जो संस्थापक थे यामिनी वंश के, वो थे अल्पतगीन। अल्पतगीन, इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का सोचा, पहला असफल आक्रमण किया। पहले तुर्क आक्रमणकारी बने भारत पर असफल आक्रमण करने वाले। इसके बाद में सुबुक्तगीन गद्दी पर आया। अल्पतगीन का दामाद भी था, गुलाम भी था। और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी, जो भारत में आक्रमण करेगा। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा तो उसने खलीफा को एक पत्र लिख दिया। और खलीफा को पत्र लिख करके कहता है कि यदि तुम मुझे सुल्तान मान लो, या सुल्तान पद की स्वीकृति मुझे तुम दे दो, तो मैं भारत पर हर वर्ष लूट करूंगा, वहां मंदिरों को तोड़ूंगा जा करके,
वहां इस्लाम का प्रचार प्रसार करूंगा और वहां से लूट किया गया माल तुम्हें मैं पहुंचाऊंगा। और कहते हैं जो खलीफा था उसने इस शर्त को मान लिया और महमूद गजनवी को सुल्तान एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो महमूद गजनवी है बहुत क्रूर व्यक्ति था। 998 एडी में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा, इसके पिता का नाम सबुतगीन है और खलीफा द्वारा प्रथम सुल्तान इसको घोषित किया गया। बहुत बार पूछा जाता है बगदाद के खलीफा ने प्रथम सुल्तान किसको घोषित किया भारत के लिए। बात क्लियर। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। गाजी से मतलब क्या है? गाजी कहा जाता है विधर्मी का कत्ल करने वाला। यानी कि आप एक धर्म में विश्वास रखते हैं, आप कहेंगे कि नहीं मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है और बाकी सबको इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है। क्या ये आइडियोलॉजी सही है? आप बेशक से किसी भी धर्म से हो, आप यदि हिंदू हैं और आप ये सोचे कि नहीं मुस्लिमों को इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है और आप उनसे घृणा और नफरत करें, तो क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं, इससे कोई नतीजा नहीं निकल सकता, दुनिया में सिर्फ घृणा पैदा होगी। पहले भी सदियों से ये दूरियां शासन के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा स्थापित की जाती रही, इससे चीजें सिर्फ खराब होती हैं। अगर कोई मुस्लिम ये सोचने लगे कि नहीं ये तो हिंदू लोग हैं और इनको कोई अधिकार ही नहीं है, सिर्फ हम ही श्रेष्ठ हैं और ये सब इस दुनिया में रहने ही नहीं चाहिए, तो ये क्या है विचारधारा? कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्तियों को उनके एग्जिस्टेंस के बारे में यदि सवाल उठाए तो ये गलत है। तो उस समय गाजी की उपाधियां बहुत सारे राजा धारण करते थे और उस समय पर इन उपाधियों का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता था, विधर्मी का कत्ल करना, यानी कि बाकी जो होंगे उनको हम मिटाएंगे। ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ह्यूमनिज्म है, उसको बात याद रख लेना। मानववाद जो दुनिया में सीख गया, जो मानव बन गया, उसकी सारी शिक्षाएं पूर्ण है। अगर आप इंसान ही नहीं बन पाए तो आपके इतिहास पढ़ने का, भूगोल पढ़ने का, मैथ पढ़ने का, आपके इंजीनियर बनने का, आपके वैज्ञानिक बनने का कोई अर्थ नहीं है। और ये मत सोचना सभी पढ़े लिखे जो है वो अच्छी सोच के होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक स्तर के लोग भी बहुत तार्किक नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? गाजी की उपाधि, एक उपाधि उन्होंने धारण की यामीन उद्दौला, यानी कि राइट हैंड ऑफ द एम्पायर, खलीफा का दायां हाथ खुद को कहता था। प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिमों का संरक्षक खुद को कहता था, यामीनुल बिल्लाह। मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुद्ध सिकन इसको कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? लूट, और साथ में जो आपका मैंने आपको बताया कि जो सिल्क रूट तो था ही, उस सब पर कंट्रोल। और उस समय पे आप जानते हैं इस बात को कि जितने भी साम्राज्य थे, भाई कौरव और पांडव भी क्यों लड़े? और युद्ध तो महाभारत में भी हुआ, युद्ध तो रामायण में भी हुआ, क्यों लड़े थे वो लोग? तो महाभारत में भी युद्ध हुआ तो किसके लिए हुआ? साम्राज्य के लिए हुआ। तो पूरी दुनिया में हम ये भी कह दें कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध हुआ धर्म के खिलाफ, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे युद्ध हुए आपका अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो उद्देश्य लूट, इस्लाम का प्रचार। भारत पर कितनी बार अटैक किया? एक इतिहासकार है हेनरी इलियट, उन्होंने लिखा है इसने भारत पर 17 साल अटैक किया। 17 साल से मतलब है 17 बार, क्योंकि इसने कहा था कि मैं हर वर्ष आपका आक्रमण करूंगा, हर वर्ष एक आक्रमण। इस तरह से इसने कुल मिलाकर के 17 आक्रमण किए, किसी किसी वर्ष नहीं आ पाया होगा। ठीक है। भारत पर आक्रमण 1000 एडी शुरुआत में इसका हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। पहला सफल आक्रमण इसका हुआ 1001 एडी में, जिसको वे हिंद का युद्ध कहा गया। यहां भारत में एक राजा थे जयपाल, उनके खिलाफ युद्ध किया महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी का 1000 से 1027 के बीच में जो प्रमुख आक्रमण है उसमें आपको याद रख लेना है। 1005 में उसने मुल्तान में आक्रमण किया, खूब पूछा जाता है महमूद गजनवी ने मुल्तान में आक्रमण कब किया था। यहाँ पर जो शासक था उसका नाम था दाऊद। चूंकि मैंने कहा कि दो विचारधाराएं हैं, सिया और सुन्नी, तो जो सिया मुसलमान था उस पर इन्होंने अटैक कर दिया दाऊद पर, वे सुन्नी विचारधारा की तरफ ये आए। और साथ में जब मुल्तान को जीता तो मुल्तान को जीत करके जो राजा जयपाल को इन्होंने हराया था, तो उन्हीं का नाती था सुखपाल, उसको इन्होंने क्या कर लिया था? इस साम्राज्य को दिया। हालांकि जो जयपाल के नाती थे सुखपाल, उन्होंने इस्लामिक आक्रमण के भय से, है ना, खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था और नाम अपना रख लिया था नौसा शाह। तो ये नौसा शाह वो व्यक्ति है जो कन्वर्टेड है।
और इस्लाम के डर से कन्वर्टेड हो गए और इसी को जिम्मेदारी दी गई मुल्तान की, जब मुल्तान को जीता। समझ सकते हैं आप कहानी। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का जो शासक था दाऊद, वो एक सिया मुस्लिम था। मुल्तान को जीत करके उसकी जिम्मेदारी नौसा शाह को दे गया। और नौसा शाह का जो वास्तविक नाम है वो सुखपाल था और वो जयपाल का नाती था। नाती तो समझते हैं ना, नाती। किताबुल यामिनी, बहुत ठीक लिखा रविंद्र सिंह जी ने, यामिनी संबंध से पुस्तक बताई। एक बार मुझे बताएं फटाफट से, नाती कौन होता है? बेटी का पुत्र। बहुत सही। 1008 में नगरकोट पर आक्रमण किया। 1018 में कन्नौज में जो राज्यपाल गुजर शासक थे यहाँ पर अटैक किया। कालिंजर अभियान किया विद्याधर के खिलाफ में, चंदेल शासक। ये कहानी आप पढ़ चुके होंगे। 1025 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16वां आक्रमण, और सबसे ज्यादा परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया तो लोग दीवारों पर बैठ करके हंस रहे थे। उनको ये लग रहा था कि जो ईश्वर सबको बचाता है उस ईश्वर को मोहम्मद बिन कासिम हराएंगे आकर के। और वहां के स्थानीय लोग, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। स्थानीय लोग दीवारों पर बैठ करके हंस रहे थे। लेकिन जब गजनवी की सेनाएं सोमनाथ मंदिर में अंदर चली गई, जब वहां पर तलवार चली, तो कोई स्थानीय शासक भिड़े कुछ, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। लोगों का एक विश्वास टूटा। जब सोमनाथ मंदिर, जो भारत का उस समय का सबसे प्रचलित मंदिर माना जाता था, सबसे ज्यादा मान्यता थी, आप जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है सोमनाथ, बहुत मान्यता थी। तो सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ, यहाँ पर शासक थे भीम प्रथम चालुक्य वंश के, और हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला ये आक्रमण था, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था। अब वहां बीच में एक तलवार लटकी रहती थी सोमनाथ मंदिर में, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, चुंबकीय प्रभाव की वजह से। अब वो दीवार जब टूटी वहां पर, तो वो तलवार भी गिर गई। लोगों ने सोचा यार भगवान कहाँ गए? आता है ना लोगों के अंदर ये सवाल। जब पुराने समय पर आप सोचिए आस्थाएं कितनी प्रगाढ़ रही होंगी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों को ये बताया कि भाई आपको लड़ना चाहिए था। मतलब मैसेज तो जाएगा ना कि यार लड़ते तो कम से कम शायद रोक पाते। तो मोहम्मद बिन कासिम के इस आक्रमण को माना जाता है हिंदू विश्वास को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण। लोगों में भगदड़ मच गई थी। उन्होंने सोचा था कि ईश्वर लड़ेंगे, और जब उनको पता चला नहीं ईश्वर नहीं लड़ेंगे, तो कहते लोगों में भगदड़ मच गई और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए भागते हुए। भारत की आज़ादी के बाद की एक कहानी आपको सुनाता हूँ, इसी सोमनाथ मंदिर से संबंधित, अभी मुझे ध्यान आया। जवाहरलाल नेहरू जी आप जानते हैं एक सेक्युलर नेता थे। उनके लिए सभी धर्म के लोग समान थे, सभी जातियों के लोग समान थे। और भारत को इतने विजनरी प्राइम मिनिस्टर शायद कभी नहीं मिलेंगे। उनके बारे में किताब, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से सरकारों ने सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है, और वो सब झूठ हैं। स्त्री के बारे में, उनके शौक के बारे में, सब झूठ है। आप रिसर्च करेंगे आप जानेंगे, हमने पढ़ा है इसलिए कह रहे हैं। नेहरू जैसे विजनरी प्राइम मिनिस्टर अभी तक भारत को नहीं मिल पाए, उनके बाद में कोई और। ये भारत का दुर्भाग्य है। जो उनकी सोच थी सभी धर्म और जातियों को लेकर के, साइंस को लेकर के, विज्ञान को लेकर के, एक तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़े तार्किक बनना, जिंदगी में रेशनल बनना। नेहरू जी ये चाहते थे। उन्होंने कहा था, तब तो 20वीं सदी थी, तो उन्होंने कहा था 20वीं सदी में जो विज्ञान को समझ लेगा, जो विज्ञान को इज्जत देगा, जो देश, वो तरक्की करेगा। चाइना ने समझा है विज्ञान को। इस दिन ये बातें मैं आपको बताऊंगा। तो एक कहानी है सोमनाथ मंदिर में। तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जब होने वाला था आज़ादी के बाद में, देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर जाने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद जब जाने वाले थे तो नेहरू जी ने उनको रोक दिया था कि नहीं, आप इस देश के राष्ट्रपति, आप मंदिर नहीं जाओगे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के जो राजनेता, उनको मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं होना चाहिए। ये आस्था के विषय हैं, लोग अपने आप देखेंगे उनको किन की पूजा करनी है, किन की नहीं करनी है। पूजा करनी भी है, नहीं करनी है, लोगों का सब खुद का विषय है। आपको यहाँ पर नहीं जाना। और उसी समय पर नेहरू जी ने कहा था कि इस देश के जो आधुनिक मंदिर है वो इस देश के बांध हैं, डैम्स।
उन्होंने कहा किसान है, अन्नदाता है, उसका पेट भरना है हमको, किन योजनाओं से भरेगा। राजनेताओं को इससे मतलब नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति से, है ना। तो ये उस समय की बात मुझे याद आई तो मैंने बताया। लेकिन आज क्या है, आज वही विषय हो चुका है। और तुम याद रख लेना, एक समय पे हिटलर को भी लोग ये कहते थे जर्मनी के कि हिटलर ही हमारा भगवान है, यही हमें मुक्ति दिलाएगा। बाद में लोगों को पता चला नहीं भैया, ये तो तानाशाह है, डिक्टेटर है। ठीक है। तो इसका अंतिम आक्रमण जो हुआ 1027 में हुआ खोखरों के विरुद्ध में, क्योंकि ये जब आक्रमण के लिए जा रहा था तो कहते हैं कि खोखरों ने इसको लूट लिया था, तो इसने उनके खिलाफ भी आक्रमण किया कि भैया हमको क्यों लूट लेते तुम बीच में। 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। यहाँ तक की कक्षा हम आज रखेंगे, कल की कक्षा हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक है अभी। तो बेसिक है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझते हुए चलना है, फिर अपने आप एक गति पर आ जाएंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन रिवीजन ज़रूरी है, हर रोज़ मनन करना है, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार देख लेना है। बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।